बहुत पहले एक पत्रिका में घरेलू दवाइयां छपी थी। हमसे कहा गया है कुछ दवाइयां घरेलू बता दीजिए, क्योंकि सभी बीमार रहते हैं। चित्त के अस्वस्थ रहने से, मन के व्यथित रहने से शरीर भी रोगों से ग्रसित हो जाता है। तो कुछ घरेलू नुस्खे आप सुनिए। सेब का रस पीते रहो, पथरी बनने बंद हो जावे। पथरी की शिकायत बहुत लोगों को है। सेब का रस पीजिए। सेब का रस पीते रहो, पथरी बननी बंद हो जावे। घिस घिस कर पथरी शरीर से बाहर हो जावे। बहुत से लोगों को परेशानी होती, नींद नहीं आती। कई नवयुवक हमने देखे रात भर मोबाइल लिए बाहर घूमते रहते, नींद नहीं आती। नींद अगर नहीं आवे, सेब का मुरब्बा खाओ, कितनी अच्छी दवाई है। न कड़वी न तीक्ष्ण। नींद अगर नहीं आवे, सेब का मुरब्बा खाओ और हाथों पैरों में सोते समय तेल मालिश करवाओ। 3-4 को लगा लो भाई, तो मेरे इस हाथ को मल, तो इसको मल, तो सिर को मल। फुल संदेह वाले बाबा कहते, दिल की कमजोरी हो दूर, सेब का मुरब्बा खाओ प्रतिदिन जरूर। जिनका हृदय, बहुत सौ को क्या परेशानी होती, दिल नहीं बैठ रहा, सांस उखड़ रही है, सेब का मुरब्बा। सेब काली मिर्च मिश्री के चूरे के साथ खाओ। सेब काली मिर्च मिश्री के चूरे के साथ खाओ। कितनी ही खांसी हो, तुरंत आराम पाओ। बहुत सौ की खांसी बहुत लंबी लंबी चलती है, ठीक नहीं होती। सेब काली मिर्च काले नमक से लगाकर खाओ। सेब काली मिर्च काले नमक से लगाकर खाओ। कुछ ही दिन में सिर दर्द से तुम आराम पाओ। किसी किसी को तो बड़ा भयंकर सिर दर्द होता है, ठीक ही नहीं होता। फुल संदेह वाले बाबा कहते, सेब रोज खाओ। रोज सेब खाने को अपने जीवन में शामिल कर लीजिए। फुल संदेह वाले बाबा कहते, सेब रोज खाओ। हृदय रोग, अनिद्रा, सिर दर्द से आराम पाओ। सस्ती दवाई है, हजारों हजारों की गोलियां, अंग्रेजी दवाइयां खाते रहते हैं। उससे तो अच्छा है सेब। गैस बनती हो अगर सेब का रस पियो, बहुत बनती है। कुछ तो बहुत परेशान रहते हैं। गैस बनती है अगर, तो सेब का रस पियो। हृदय रोग में सेब का सिरका आप पियो। खट्टे सेब का रस जो मस्सों पर लगावे, मस्से हो जाते हैं कहीं कहीं। खट्टे सेब का रस जो मस्सों पर लगावे, एक एक मस्सा अपने आप छुट छुट के गिर जावे।
इसके लिए होम्योपैथ में भी दवाई आती है थूजा 30 और कुछ। खट्टे सेब का रस जो मस्सों पर लगावे, एक एक मस्सा अपने आप छुट छुट के गिर जावे। फुल संदेह वाले बाबा कहते, भूख अगर नहीं लगे खट्टे सेब का रस पियो, फिर भूख ही भूख लगे। मीठा सेब तो है ही, लेकिन खट्टा सेब उससे भी ज्यादा। सेब खाने के बाद अजवाइन का पानी उबालिए। सेब खाने के बाद अजवाइन का पानी उबालिए, उससे कुल्ला कीजिए। दांत रोग और मुंह की दुर्गंध दूर भगाइए। सेब के रस में शहद मिलाकर चेहरे पर लगाओ। माताएं तो ध्यान रखती ही हैं, हमारे देवता भी बहुत ध्यान रखते हैं अपने सौंदर्य का, और रखना भी चाहिए। कम से कम दूसरों को बुरे तो दिखाई ना पड़े। सेब के रस में शहद मिलाकर चेहरे पर लगाओ। झाई निशान मुहासे चेहरे से सब मिटाओ। फुल संदेह वाले बाबा कहते, गला बैठ जाए तो सेब ना खाओ। गला बैठा हुआ हो तो सेब नहीं खाना चाहिए, नहीं तो गला और भी ज्यादा बैठ जाएगा, फिर आगे जाके पछताओ। रात में सेब काट के रखे, सुबह जो उसको खावे। 40 दिन में पतला आदमी भी मोटा हो जावे। कुछ को परेशानी है, बड़े फूल गए हैं, मोटे हो गए हैं, पतले कैसे हों। और कुछ हैं ऐसे टटीरी से घूमते हैं, कितना ही खा लो कुछ भी कर लो मोटे नहीं होते। तो रात में सेब काट के रखिए और सुबह 40 दिन तक खाइए। जितना मोटा होना हो उतने दिन आगे बढ़ाते चले जाइए। नींबू की शिकंजी खूब पियो। ये खाने पीने की बात चल रही, देखिए व्रत समाप्त होने वाले हैं, उपवास, और फिर आप टूट पड़ो। और अब भी किसी किसी के ही होंगे इतनी गर्मी में। नींबू की शिकंजी खूब पियो, होवे तन की सफाई, रक्त भी शुद्ध हो जावे, नहीं खानी पड़े दवाई। नींबू की शिकंजी खूब पियो। लेकिन माफिक आने की बात है, कुछ को नींबू माफिक नहीं आता। फुल संदेह वाले बाबा कहते, नींबू जिसको माफिक आवे, उसकी आंखों की रोशनी इतनी बढ़ जावे कि रात में भी वो देख पावे। नींबू के प्रयोग से सूखा नींबू का छिलका मिश्री के संग पीस के सुबह को उबाल के पिलावे। पागलपन, बेचैनी, बहम, ये तो सभी लोगों में थोड़ा थोड़ा पाया जाता है। पागलपन, बेचैनी और बहम सबका सब दूर हो जावे। सूखा नींबू का छिलका मिश्री के संग पीस के सुबह को पानी में उबाल के उसे प्रयोग करें। गर्म पानी में नींबू पीवे, रक्त विकार मिट जावे। गर्म पानी में नींबू पीवे,
रक्त विकार मिट जावे, रोज नींबू जो खावे, उल्लास और उम्र बढ़ जावे। आयु भी बढ़ती है और उल्लास, प्रसन्नता शरीर में बढ़ती है। फुल संदेह वाले बाबा कहते, गर्म पानी में नींबू जो रोज पीते, गैस अफारा मिट जाता, नव स्फूर्ति में वे जीते। तो नींबू का प्रयोग जरूर कीजिए। नींबू के रस में प्याज डालकर काले नमक से जो खावे, नींबू का रस लीजिए, उसमें प्याज डाल दीजिए, कुछ दिनों रखी रहने दीजिए या ताजा ताजा भी ले सकते हैं, और काला नमक उस पर छिड़किए। कितना ही पुराना हो, पी लिया, जॉन्डिस, हरका की गांव में जिसको कहते हैं हरकत, तुरंत ठीक हो जाएगा। तुरंत यानी कुछ दिनों में ही जल्दी ठीक हो जाएगा। नींबू के रस में प्याज डालकर काले नमक से खावे। नींबू के सूखे पत्ते पीसे शहद में मिलाकर खावे। नींबू के सूखे पत्ते पीसे शहद में मिलाकर खावे, खर्राटे बंद हो जावे, सुख से पड़ोसी भी सो जावे। किसी को इतने खर्राटे बाजते हैं, ओफो, पूरे गांव में हल्लाकार होता रहता। फुल संदेह वाले बाबा कहते, जपो प्रभु का नाम, 100 मर्जों की एक दवा, हृदय पावे विश्राम। एक गिलास नींबू शहद पीने से नींद ठीक से आवे। हम तो देखते हैं प्रवचन में तो हमारे देवता, हमारी माताएं बिना ही नींबू पिए सोते रहते हैं। अगर और थोड़ा थोड़ा पी लो तो बड़ी सुख की नींद आपको आएगी। एक गिलास नींबू शहद पीने से नींद ठीक से आवे। दिल अगर घबराता हो ना घबरावे, नींद अगर ना आती हो तो लंबी नींद आवे। पानी खूब पीजिए, तन की सफाई हो जावे। पानी खूब पीजिए, तन की सफाई हो जावे, मगर खाने के साथ मत पानी पीना, नहीं तो गैस की समस्या बढ़ जावे। खाने के साथ में पानी ना पिए। 40 मिनट पहले या 40 मिनट बाद पिए। फुल संदेह वाले बाबा कहते, करो नारियों का सम्मान। कटे हुए नींबू, काला नमक ये कहां से मिलेगा? हमारी माताएं हमें देंगी, और उन्हीं से आप राड़ करते रहो, बहुत गलत। फुल संदेह वाले बाबा कहते, करो नारियों का सम्मान। जिस घर में नारियों का अपमान होता, वो घर शीघ्र ही बन जाता शमशान, नरक बन जाता है। इसलिए नारियों का अवश्य सम्मान करना चाहिए। संसार की सभी नारियों को प्रणाम, वे जगत जननी हैं, आदरणीय हैं। संतरा खाने से घाव जल्दी ही भर जाते। शरीर में घाव हो गए हैं, संतरा खाइए। संतरा खाने से घाव जल्दी ही भर जाते। हृदय की दुर्बलता और हृदय रोग सभी दूर हो जाते। संतरे का रस पीने से वायु रोग मिट जाता। शरीर में जगह जगह दर्द होता है, वायु घूमती है।
संतरे का रस पीने से वायु रोग मिट जाता, पीलिया का रोग भी इस रस से दूर हो जाता। फुल संदेह वाले बाबा कहते, गठिया बाय में खाओ अंगूर। आप देखिए, आपको कितनी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर स्वादिष्ट दवाइयां बता रहे हैं, पर आपको याद नहीं रहेंगे, वही अंग्रेजी दवाई खाओगे और ज्यादा बीमार पड़ोगे। फुल संदेह वाले बाबा कहते, गठिया में खाओ अंगूर। वो नहीं बड़ी सी गठिया बांध के रख ली, वो नहीं जो गठिया रोग होता है, हाथों में दर्द, जोड़ों में दर्द, गठिया, उंगलियां भी टेढ़ी पड़ जाती हैं। फुल संदेह वाले बाबा कहते, गठिया में खाओ अंगूर। कैंसर, खांसी, बुखार में आराम मिलेगा जरूर। इतनी चीजें अंगूर खाने से ठीक हो जाती हैं। तो ये तो बीमारियां और उनका बड़ा सुंदर इलाज। फल खाइए, अंगूर खाइए, सेब खाइए, नींबू का रस पीजिए। बस इतना कहना है, इन बातों को आप ध्यान में रखें और आपके लिए अमृत ही अमृत बरस रहा है। यहां से वहां तक रोशनी ही रोशनी है। उस रोशनी में अपने को रोशन रखें। दुनिया के विचार, दुनिया के ख्याल, दुनिया की बातों से अपने चेहरे को काला सियाह न करें। काला सियाह चेहरा किसी को अच्छा नहीं लगता। प्रकाशमान रहें, ईश्वरीय सौंदर्य से भरपूर रहें। शुभमस्तु, शुभमस्तु। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।